मैनपुरी पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की प्रेस वार्ता, जहां तुम वहां हम। प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षियों को दिया करारा जवाब। कहा, मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है तो फिर बिहार और बंगाल की घटनाओं को क्यों नहीं दर्शा रहा। मैनपुरी शिव महापुराण कथा के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शहर के ट्रांजिट हॉस्टल पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन हिंसा की अगर बात करें तो बंगाल और बिहार में हुई घटनाओं पर क्यों नहीं मुद्दा उठा रहा है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा कि जनता सिर्फ भाजपा को याद रखे और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। तथा जनपद में चल रही शिव महापुराण की कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ एक ही हिंदुत्व है, वह हिंदू और कोई दूसरा नहीं। कहा, विपक्ष इसलिए भाग रहा है कि वह एक मुद्दा बनाना चाहता है। विपक्ष शोरगुल के अलावा जनता के हक में बात नहीं करता। इस दौरान मीडिया के पूछे गए सवालों पर और क्या कुछ बोले दिनेश शर्मा, देखें ये रिपोर्ट। 3 जिलों के प्रवास पे आज आने का अवसर मिला है। मैनपुरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशेष चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, और मैं ये कह सकता हूं कि 2024 का चुनाव की जो 80 की 80 सीटें हैं, उनमें से भारी मार्जिन से जीतने वाली एक सीट मैनपुरी भी होगी। आज पूरे भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। जो अपराध युक्त जिले थे, जिनमें अपराधी और माफियाओं का वर्चस्व था और जहां पर विकास का अभाव था, आज हर घर नल की व्यवस्था हो रही है। नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। विगत 6 वर्षों में 250 माध्यमिक और 78 डिग्री कॉलेज और 15 से ऊपर विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। आज प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे, 6 मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, आज एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का जेवर नोएडा में लगा है। अब उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश वाला प्रदेश बना है। माफिया जेल में है या प्रदेश के बाहर हैं या ऐसी जगह हैं जहां से उनका वापस लौटना मुश्किल है। कानून का राज्य है और इसके लिए भारी मात्रा में 3,90,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी के साथ में बना है। एक तरफ अयोध्या का श्री राम मंदिर बनकर तैयार होने की अवस्था में पहुंच रहा है, दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर अपनी भव्यता और गरिमा को आज पूरे देश में स्थापित कर रहा है। मथुरा का भी डेवलपमेंट है, तो नैमिष का भी है, तो मिर्जापुर का भी है। आज वीआईपी जिला कोई नहीं है। आज सभी जिलों का समान विकास, ये प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष इससे हताश, निराश और जिसको कहना चाहिए कि बेरोजगार, अवसादग्रस्त जो विपक्ष है, वो नई नई परिभाषाओं को लेकर नए नए रूप धारण कर आ रहा है। रूप धारण करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ग्रंथों में भी भेष बदलने वाले का हश्र क्या हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। इतने सारे नेता मिलके भी मोदी जी का मुकाबला करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं। नेता कौन हो, ये आज विपक्ष इससे अभी तक बताने में असमर्थ रहा है। कोई भी नेता हो जाएगा। इस प्रकार का जो प्रलाप विपक्ष कर रहा है, मैं समझता हूं कि वो दिशाहीन भी है, घबराया हुआ भी है, राजनीतिक रूप में बेरोजगार है और उसको पता है कि मोदी जी विश्व नेता हो चुके हैं। और मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है
कि मोदी जी आपको सुनने के लिए मुझे टिकट लगाना पड़ा, और उसके बाद भी वो फुल हो गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ता है, और एक यूरोपियन देश का राष्ट्रपति कहता है कि नो 5G नो 6G ओनली गुरुजी, यानी मोदी जी। अफ्रीका का एक राष्ट्रपति दौड़कर पैर छूता है। विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का जो सपना भारत को रहा है, उसको पूरा करने की तरफ मोदी जी बढ़ रहे हैं। और विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, वो वास्तव में जनता का विपक्ष के प्रति अविश्वास है। इस अविश्वास प्रस्ताव में जो विपक्ष ला रहा है उसमें दम नहीं है। जनता ने पहले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विपक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं, और आने वाले 2024 में जनता का जो बहुत बड़ा अविश्वास प्रस्ताव होगा वो विपक्ष के खिलाफ होगा। मंत्री जी, मणिपुर की घटना पे कुछ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि 77 दिन तक देखिए, आज लोकसभा में विपक्ष का जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें मणिपुर पे व्यापक चर्चा होनी है, लेकिन मणिपुर के साथ साथ बिहार में जो कुकृत्य है, क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो केरल में खुलेआम बहुसंख्यकों के बारे में नारा लगाते हुए स्त्रियों का अपमान करते हुए चल रहे, क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बंगाल में दर्जनों नहीं सैकड़ों महिलाओं के साथ में दुष्कृत्य की घटनाएं हुई हैं, खुलेआम उनके घरों को जलाने का तांडव हुआ है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? सभी पे महिलाओं का कहीं भी अपमान हो, ये बर्दाश्त नहीं है मोदी जी की सरकार में, और उसमें पर्याप्त जो कार्रवाई है वो भी सरकार करती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा है महिला अत्याचार का, बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं, बंगाल में पलायन जारी है महिलाओं का भी और गरीबों का भी, और खासतौर से बहुसंख्यक वर्ग का। ये भी मुद्दे हैं देश में, और देश के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं समझता हूं कि अब उनके दिन लद गए हैं। कोई भी षड्यंत्र उनका अब कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरी बार 2024 में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के विश्वास पर जीतेगी। गैर भाजपाई जो राज्य है उस पर आपने कह दिया कि वहां भी अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो 356 की आपके पास ताकत है, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब आने दीजिए राज्यपाल की रिपोर्ट, अभी इतनी जल्दी क्या है? राज्यपाल की रिपोर्ट आए और सारी चीजें सबके जनता के सामने तथ्य आने दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मोदी नाम का ब्रह्मास्त्र है? बीजेपी में कोई भी नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है, और मोदी जी तो अनमोल रतन हैं। वो जहां रहेंगे उनकी चमक बरकरार रहेगी, जिस क्षेत्र में काम करेंगे उसी के वारे नारे होंगे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें अटल जी भी कहते थे मैं कार्यकर्ता हूं, और मोदी जी भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं। बीजेपी विपक्ष ने इंडिया दल का नाम रखा है। अब इमोरल, डिसऑनेस्टी, और जिसको बोलना चाहिए कि एक तरह की इनकॉम्पिटेंट लोगों का ये अवसरवादी ये संगठन है, और ये पहले मिलते हैं और मिलके टूटने का भी उतनी ही तेजी से रिहर्सल करते हैं। आप सांसद के समर्थन में डिम्पल यादव बैठ गई हैं धरने पे, क्या उन्होंने एक विपक्षी एकता की दिखाने की तस्वीर पेश की है? अब जनता ने बहुत सारे लोगों को बैठाल दिया है, तो बैठने का उपक्रम, उनका रिहर्सल तो लोगों को करना ही पड़ेगा। तो अभी यहीं से जीत के गई है, मैनपुरी से। मैंने कहा ना कि बहुत लोगों को जनता ने बैठाल दिया है। मोदी जी की लोकप्रियता ने पूरे देश में और प्रदेश में एक बार बीजेपी को प्रतिस्थापित करके बैठाला है। लोग बैठने का रिहर्सल करें, अच्छी बात है, जनता ने तो उनको बैठा ले दिया है। लगातार छोटे दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि इसमें सीटों को बंटवारा। चिंता कोई बीजेपी की ना करे, हर दल अपने दल की चिंता करे। बीजेपी एक ऐसा वटवृक्ष है जो सभी को साया देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत में मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। अब सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है कि उसके बारे में छोटे मोटे लोगों का कोई वक्तव्य आता है, उसका कोई महत्व नहीं होता।
आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि सत्ता विपक्ष जो है वो व्यर्थ की सिर्फ हंगामा करता है, काम नहीं करने देता है। तो 267 में, अनुच्छेद 267 में आपको कहाँ वार्ता करने में कहाँ समस्या आ रही है? हाँ दीजिए, देखिए अभी तो गृह मंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं इस पे वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं। जो जिसके मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्री वक्तव्य देता है। अगर आप मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय उसमें वक्तव्य देने के लिए तैयार बैठा है। विपक्ष सुनने से इसलिए भाग रहा है कि वो एक मुद्दा बनाना चाहता है। मुद्दा विहीन विपक्ष शोरगुल के अलावा वो जनता के हित में कुछ करने की उसकी कुवत नहीं है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, ये जिन मिश्रा जी की आप कथा सुनने आए हैं पुराण, उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं संविधान को बदला जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब देखिए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। भारत सनातन संस्कृति का एक ऐसा जीता जागता स्वरूप है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करता है। विश्व में एक ही धर्म है, वो हिंदू धर्म, जो कहता है कि मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो मनुष्य में नहीं, वो प्राणियों में भी कहता हूं। मानव कल्याण कौन? जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो भी, और जो उसका शत्रु पाकिस्तान या चीन है उसका भी कल्याण हो। ये जो कहती है वो सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति कहती है। तो उसकी स्थापना में कौन बड़ी बात? 2024 में कहाँ से मैदान में उतर रहे हैं आप? 2024 में कहाँ से मैदान में उतर रहे हैं? मैं मैदान से भागा कहाँ हूँ? सांसद के लिए मैं मैदान में था, हूँ और रहूंगा। और मेरा एक ही वाक्य रहता जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, जहां पर कम वहां पर हम। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।